हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये एक एजर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एजर्शन ए में गिवन है कि सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर एंड रीजन उसमें हमें आर में गिवन है कि सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनोसिलिन पॉलीमर्स व्हिच हैव R2SiO एज रिपीटिंग यूनिट। तो हमें बताना है कि क्या इनमें से कौन सा करेक्ट है और क्या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके एजर्शन का। तो बच्चों, जो आपका सिलिकॉन्स होते हैं ना, ठीक है ना, ये सिलिकॉन्स जो होते हैं ये these are organosilicon polymer compounds which have R2SiO as their repeating unit। मतलब क्या बच्चों, कि जो ये आपके सिलिकॉन्स होते हैं ना, ये ऐसे ऑर्गेनोसिलिकन पॉलीमर्स हैं कि जो इनकी मोनोमरिक यूनिट होती है वो बेसिकली R2SiO होती है। कि सिलिकॉन के पास दो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, और एक ऑक्सीजन के एटम के अटैचमेंट के साथ ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो इसकी मोनोमरिक स्ट्रक्चर होती है वो, मतलब मोनोमर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R2SiO बच्चों, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं सिलिकॉन्स। और बच्चों, जो इसके अंदर क्या होता है, आपका जो सिलिकॉन होता है उसके पास दो एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, है ना, टू एल्काइल ग्रुप्स उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है बच्चों। तो एल्काइल ग्रुप्स हमें पता है बच्चों, एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं। एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स नॉन पोलर होते हैं, है ना। और नॉन पोलर होने की वजह से जो आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं ये कभी भी पोलर सॉल्वेंट्स के साथ इंटरेक्शन शो करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, बिल्कुल भी इंटरेक्शन शो नहीं करते, ठीक है। इनफैक्ट ये दूर रहना पसंद करेंगे पोलर चीजों से, है ना। और उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि सिलिकॉन वाटर रिपेलिंग इन नेचर। तो अगर आपका बाई चांस सॉल्वेंट जो आ जाए, आपका जो सॉल्वेंट हो वो वाटर हो जाए। अब वाटर क्या है, वाटर के अंदर H2O है ना। वाटर कैसा सॉल्वेंट है, वो पोलर सॉल्वेंट है। और जो एल्काइल ग्रुप्स है वो नॉन पोलर है, तो वो वाटर के साथ कभी भी इंटरेक्शन शो करना नहीं चाहेंगे ना, इसलिए वो वाटर लविंग तो नहीं होंगे, है ना, इसलिए वाटर को हेट करेंगे। तो कैसे आपका जो ये, तो इसलिए आपका जो सिलिकॉन हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे बच्चों, वो हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे, यानी कि वाटर को हेट करने वाले, वाटर से डरने वाले, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता कि जो आपके सिलिकॉन के अंदर कुछ पोलर मोइटी आ जाती तो वो आपकी वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती, फिर वो हाइड्रोफिलिक होती। मगर यहाँ पे दो दो एल्काइल ग्रुप्स जो नॉन पोलर हैं, उनकी वजह से वो हाइड्रोफोबिक नेचर की हो जाती है बच्चों, ठीक है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जो सिलिकॉन्स हैं ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, ठीक है। ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, मतलब ये वाटर से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये पोलर सॉल्वेंट रिपेलेंट होते हैं। मतलब जब जब पोलर सॉल्वेंट आएगा तब ये रिपेल ही करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखते हैं एजर्शन देखते हैं। सिलिकॉन फॉर वाटर रिपेलिंग इन नेचर, यस करेक्ट। क्योंकि मैंने बताया कि सिलिकॉन में क्या होता है, R2SiO होता है मोनोमर। मगर उसके अंदर दो आर ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से, एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से, उनके नॉन पोलर होने की वजह से उनके पास स्पेस में कभी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, और वो बहुत दूर रहना चाहेंगे वाटर के मॉलिक्यूल से, पोलर मॉलिक्यूल से। इसलिए वो वाटर रिपेलेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। करेक्ट आपकी एजर्शन बच्चों, ठीक है। और रीजन उसने क्या दिया है कि सिलिकॉन और ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स व्हिच हैव R2SiO एज रिपीटिंग यूनिट, यस करेक्ट। मतलब ये रीजन ठीक है आपकी बात सही, की रीजन की बात सही, क्योंकि ऐसा ही सिलिकॉन वही होते हैं जिनके अंदर R2SiO होता है, ठीक है बच्चों। मगर उसमें ये बात नहीं बताई कि एक्सप्लेनेशन के अंदर कि जो आपका दो एल्काइल ग्रुप है वो बीइंग नॉन पोलर आपके हाइड्रोफोबिक नेचर का रीजन होते हैं। रीजन में ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो एजर्शन था वो करेक्ट है, जो आपका रीजन था वो भी करेक्ट है, बट जो आपका रीजन था इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन, इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एजर्शन है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि एजर्शन और रीजन है दोनों ठीक, मगर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके एजर्शन का। ओके बच्चों, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।